इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर केदार लेले सर आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। लेले सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बढ़िया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। नमस्ते सर। बढ़िया रहा ये क्वार्टर, ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी के साथ डिलीवर करके दिखाई। आय में 7% का जंप था। पहले तो ये समझाएं, क्योंकि अपना फोकस था ऑफ लेट की वॉल्यूम लेड ग्रोथ लेकर आएंगे, तो फिर वॉल्यूम्स के फ्रंट पे और रियलाइजेशन के फ्रंट पे 7% रेवेन्यू का ब्रेकअप क्या कहता है सर? ठीक बात है। सबसे पहले तो फिर से आपका धन्यवाद। आप सबसे बात करना हम लोगों के लिए एक बहुत अच्छा मौका होता है सबको बताने का कि हम क्या काम कर पा रहे हैं साथ में। सो जो आपका सवाल है इस क्वार्टर के बारे में उसको मद्देनजर रखते हुए पहली बात तो यह है कि पिछले 3 क्वार्टर से जो हमारी टीम कार्य कर रही है इनोवेशंस को लेके, मार्केट को लेके, फोकस कैटेगरीज को लेके, उन सब का जो निष्कर्ष है वो इस तरह से निकल के आया है कि हमारा टॉप लाइन 7% से बढ़ पाया है और हमारा प्रॉफिटेबिलिटी अगर हम सिर्फ इस क्वार्टर को देखते हैं तो 12% से बढ़ पाया है। अब ये बहुत अच्छा मेरे हिसाब से रिजल्ट है दिसंबर क्वार्टर का। इसी के साथ ही साल का रिजल्ट भी बहुत अच्छा बन पड़ा है, बिकॉज वो 6% की रेवेन्यू ग्रोथ के साथ हमने 5,365 करोड़ का नेट टर्नओवर का नंबर जारी किया है विद प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ 1258 करोड़। सो जब कोई भी कंपनी कंसिस्टेंट वॉल्यूम ग्रोथ दे सके तो मेरे हिसाब से ये जो सत्यता का मापदंड होता है जिस पे आपको ज्यादा कंज्यूमर, ज्यादा कस्टमर आपको प्रेफर करते हैं, आपका प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं, उपयोग में लेना चाहते हैं और आपके लॉयल कस्टमर बन जाते हैं, इसी के चलते मुझे लगता है 2024 साल हमारे लिए बहुत अच्छा रहा है। अच्छा, इस बार हुआ क्या, थोड़ा सा वो क्या है, अर्थव्यवस्था धीमी पड़ना, इकोनॉमिक स्लोडाउन, वो दिखा जीडीपी के नंबर्स में, दिखा कॉर्पोरेट इंडिया के क्वार्टरली परफॉर्मेंसेस में, लास्ट क्वार्टर में भी और कुछ हद तक इस क्वार्टर में भी सब धीमा पड़ रहा है। तो आई एम एज्यूमिंग आपके लिए भी डिमांड सिनेरियो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो रहा होगा। किस हद तक इस स्लोडाउन की मार, इस स्लोडाउन के चलते थोड़ा बहुत धीमापन आया है जिस क्वार्टर को हम रिव्यू कर रहे हैं, या करंट परिस्थिति कैसी है? सही कहा आपने आशीष। हम सब की कॉर्पोरेट इंडिया में हम सबको ये चिंता थी कि Q4 जो है वो कुछ धीमा जान पड़ रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ, जो जीडीपी की ग्रोथ है वो कुछ धीमी होती नजर आ रही थी। और ऐसे समय जिसको अंग्रेजी में कहते हैं व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, टफ गेट गोइंग, हमारी जो टीम है उसने बहुत अच्छा काम किया है। एवरीडे ग्रेट एग्जीक्यूशन हमारा मंत्र रहा है और मुझे लगता है उसके कारण हम लोग जो इंडस्ट्री की ग्रोथ रही है उससे ज्यादा ग्रोथ कर पाए हैं हमारे वॉल्यूम और टॉप लाइन में। तो जो हमको जिन कारणों से हमको थोड़ा सा कठिनाई नजर आ रही थी, उसके मद्देनजर ये रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहे हैं। जो क्वार्टर अभी शुरू हुआ है उसके परिप्रेक्ष्य में अगर आप बजट देखें तो मुझे लगता है कि मध्यम वर्ग को जो 1 लाख करोड़ का उपहार फाइनेंस मिनिस्ट्री ने दिया है उसके चलते कंजम्पशन में ग्रोथ आनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट जो सरकार ने करने का निश्चय किया है, जिसको कंसिस्टेंटली वो करेंगे टुवर्ड्स द विकसित भारत के कार्य के भारत को विकसित भारत बनाने के लिए जो काम होगा उसके मद्देनजर मुझे लगता है कि आने वाले 2 क्वार्टर्स should be much better. We should start seeing a pickup in the consumption as well as the growth momentum. इंडस्ट्री से बेहतर ग्रोथ, वैसे ऑफ लेट कैस्ट्रॉल इंडिया ने मार्केट शेयर गेन्स करे थे, तो फिर अगर इस बार भी इंडस्ट्री से बेहतर ग्रोथ है तो और मार्केट शेयर आप बेहतर कर रहे होगे, कंसोलिडेट कर रहे होगे। कहाँ खड़ा है कैस्ट्रॉल इंडिया का मार्केट शेयर? और इसी का एक फॉलो अप भी बीच में था कि आप अपनी रीच को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, उसमें रूरल इंडिया पे थोड़ा सा तवज्जो देने की कोशिश थी। कहां तक पहुंची वो रीच, कितना रूरल इंडिया से ट्रैक्शन आ रहा है? क्योंकि कैस्ट्रॉल आमतौर पे हम मान के चलते हैं प्रीमियम, तो फिर रूरल में इनरोड्स बनाने में कितना आसान रहा इस प्रीमियम टैग के साथ? बहुत अच्छा सवाल है आशीष जी। आपका जो परिचय है कैस्ट्रॉल से वो एक प्रीमियम ब्रांड की तरह है।
और कैस्ट्रॉल को अगर अपना प्रीमियम बनाए रखना है तो इनोवेशंस करते रहना पड़ेगा। पर पिछले साल एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया मैनेजमेंट ने, वो ये था दैट कैस्ट्रॉल एसेंशियल रेंज को बाजार में उतारा जाए। और एसेंशियल रेंज जो है उसने कैस्ट्रॉल को बहुत अफोर्डेबल बना दिया। लोग उसको जिन लोगों को लगता था कि कैस्ट्रॉल बहुत प्रीमियम है, हम उसको खरीद नहीं पा रहे हैं, बहुत प्रीमियम प्रोडक्ट है, ऐसे रेंज को भी हमने इंट्रोड्यूस किया एसेंशियल के सब ब्रांड के अंतर्गत, और उसकी अवेलेबिलिटी हमने बहुत अच्छी तरीके से बढ़ाई। सो अगर आपको मैं बताऊं कि रूरल इंडिया में आज की तारीख में 36,000 से ज्यादा दुकानों और वर्कशॉप में कैस्ट्रॉल की बिक्री हो रही है। रूरल एक्सपेंशन जब कोई भी कंपनी करती है तो उसको ये हमेशा ध्यान में रखना पड़ता है कि आपके प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल हो और आपके प्रोडक्ट्स वो काम कर सके जो वहां का कंज्यूमर वैल्यू इक्वेशन, प्राइस वैल्यू इक्वेशन के तहत चाहता है। तो जैसे ही आप अपने प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी बढ़ाते हैं, अफोर्डेबिलिटी बढ़ाते हैं, उसके बाद आपको लॉयल कंज्यूमर्स मिलने लगते हैं। और वो जो इक्वेशन है उसको हमने बहुत अच्छे तरीके से उसका पालन किया है। और इसके कारण मुझे गर्व होता है कहने में कि हमारी रूरल आउटरीच जो पिछले साल हमने डिसाइड की थी, उसमें कार्य बहुत अच्छा हुआ है और रूरल हैज बीन एबल टू ग्रो इन डबल डिजिट्स। तो अगर किसी भी बिजनेस का एक पार्ट आपको डबल डिजिट ग्रोथ दे सके इन अ सस्टेनेबल मैनर, तो वो आपको एक अच्छा एक टेल विंड की तरह बिजनेस को मिलता है। तो हम रूरल पे फोकस रहेंगे अगले कुछ सालों तक। मैं कुछ क्वार्टर नहीं कहूंगा, कुछ सालों तक, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी का पार्ट है कि कैस्ट्रॉल को ना सिर्फ एट द कटिंग एज ऑफ इनोवेशन, जो कि नई गाड़ियां हैं या भारत 6 है, उनके साथ में काम करते रहना है, और दूसरी तरफ अपने प्रोडक्ट्स को ज्यादा अफोर्डेबल करना है ताकि मिडिल मार्केट और मैस कंज्यूमर्स भी इसको खरीद सकें। और इसलिए आप हम देखेंगे कि फ्रॉम एज, कैस्ट्रॉल एज, जो हमने शाहरुख खान के साथ लॉन्च किया फॉर 4 व्हीलर्स, टू कैस्ट्रॉल एक्टिव एंड एक्टिव एसेंशियल जो कि 2 व्हीलर्स में चलता है, ये बहुत बड़ा गैमट है प्रोडक्ट्स का और ऑफरिंग्स का जिसको हम कवर कर पा रहे हैं। तो फिर आपकी एक वो सेट स्ट्रैटेजी थी, 3 पॉइंट स्ट्रैटेजी, जिसमें आप लोग कह रहे थे ऑनवर्ड बेसिकली मोबिलिटी को और बढ़ाएंगे, अपवर्ड जिसमें आप कह रहे थे कि इंडस्ट्री पर फोकस बढ़ना चाहिए, और एक फॉरवर्ड वो बेसिकली नई अपॉर्चुनिटीज, लुब्रिकेंट्स के बियॉन्ड जाने का मन। क्या तीनों फ्रंट्स में हालात हैं? मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो फॉरवर्ड से नई अपॉर्चुनिटीज, और उसमें वो खास तौर पे ईवी फ्लूइड्स वगैरह, कितना पैर कैस्ट्रॉल जमा पाया है? बहुत अच्छा सवाल है आशीष जी। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप जैसे लोग, रिसर्चर्स जो हैं, वो कंपनी से वापस आके पूछते हैं कि भाई आपने स्ट्रैटेजी में ये बताया था, इस पे बताइए आपने किस तरह से पालन किया है। तो ऑनवर्ड जो है वो कोर ऑफ द बिजनेस है, और कोर ऑफ द बिजनेस पे हमेशा कार्य होता रहना चाहिए, एवरीडे ग्रेट एग्जीक्यूशन होता रहना चाहिए, ताकि वो आपको फ्यूल दे सके आगे इनोवेशन और बढ़ाने के लिए कामकाज को। जो हमारी अपवर्ड और फॉरवर्ड स्ट्रेटजी थी उसमें इंडस्ट्रियल जो है वो बहुत खास हिस्सा है हमारा, बिकॉज हमें लगता है कि इंडस्ट्रियल एक ऐसा सेक्टर है जहां पे कैस्ट्रॉल भूतकाल में काफी अंडर रिप्रेजेंटेड रहा है। क्योंकि जब आप ऑटोमोटिव देखते हैं तो कैस्ट्रॉल आपको हर जगह मिलेगा, मार्केट लीडरशिप है। आप ट्रक्स देखिए या कार्स देखिए या 2 व्हीलर्स देखिए, हर जगह आपको कैस्ट्रॉल की लीडरशिप, विजिबल लीडरशिप दिखेगी। जबकि इंडस्ट्रियल में ऐसा नहीं था। हम लोगों ने पिछले 1 साल में डबल डिजिट ग्रोथ इंडस्ट्रियल में की है। नॉट जस्ट लुब्रिकेंट्स बट ऑल्सो मेटल वर्किंग फ्लूइड्स। उसके अलावा एक बहुत शानदार रस्टिलो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हमने इंट्रोड्यूस किया है, सॉल्यूबल्स इंट्रोड्यूस किए हैं, और नए नए सेक्टर्स में इन सबका एप्लीकेशन हमने खोजा है, इसलिए कस्टमर एक्विजिशन अच्छा हुआ है। और उसके कारण जो ऑनवर्ड और फॉरवर्ड या फॉरवर्ड और अपवर्ड स्ट्रेटजी, उस पे इम्प्लीमेंटेशन अच्छा हुआ है। अच्छा केदार सर, एक मेरे पास समय कम है। कैलेंडर ईयर इस साल आय में 5-6% का उछाल, मुनाफा करीब 7% उछला। पिछले सालों का CAGR देखूं तो इसी तरह की रन रेट नजर आता है। तो हम रिटेल जो देखते हैं ऐसा लगता है एनेमिक सी ग्रोथ है, बड़ी ठंडी सी 5-10% सिंगल डिजिट ग्रोथ है। ये इंडस्ट्री ऐसे ही होती है या हम धीमे पड़े रहते हैं?
ये इंडस्ट्री आमतौर पे ऐसी ग्रो करती है क्या? नहीं, ठीक बात है आपकी। देखिए, ये एक बहुत स्टेबल इंडस्ट्री है, राइट? इसमें डिसरप्शंस जो होंगे वो सिर्फ तब होंगे जब एक बड़ा जो सेक्टर है ऑटोमोटिव, उसमें जब नई मशीनें आती हैं या नए पोल्यूशन नॉर्म्स का इंट्रोडक्शन होता है, तब इंडस्ट्री में बहुत बदलाव आता है। तो ये बड़ी स्टेबल इंडस्ट्री है, और ग्रोथ का जो एस्पेक्ट है वो इसलिए आपको कम दिखता है क्योंकि हम सबको नई जो गाड़ियां बिकती हैं वो दिखाई देती हैं कि यार भाई 4 मिलियन नई गाड़ियां बिक रही हैं, और मगर नेट नेट वो 4 मिलियन नई कार जो हैं वो 45 मिलियन 4.5 करोड़ जो गाड़ियां हैं उसमें से कुछ गाड़ियां रिटायर होती हैं। तो नेट नेट ग्रोथ जो है वो 4 से 5% का आता है, और इसलिए 4 से 5% जो है उसमें से कुछ जो नई गाड़ियां बिकती हैं वो अगले 3 साल तक फ्रेंचाइज वर्कशॉप में रहती हैं, वो आफ्टर मार्केट में नहीं आ पाती हैं। तो इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है, नीलसन की तरह की जो एजेंसियां हैं वो हमको आके बताती हैं कि भाई 3 से 4% की वॉल्यूम ग्रोथ इस इंडस्ट्री में हो रही है। तो अगर आपको हम जैसी कंपनियां जो ये चाहती हैं कि वो मार्केट से आगे ग्रो कर सकें, अगर 6-6.5% से ग्रो करती हैं तो हम मार्केट से 50% ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। आप इसको इस तरह से देखिए, हाँ, तब आपको लगेगा कि भाई मतलब 4-5% कम नहीं हाँ। है, ये मार्केट से 50% ज्यादा ग्रो कर पा रहा है। मैं वो कहते हैं ना, ग्रोथ देखो तब किसी कंपनी में इन्वेस्ट करो, इसलिए मैंने पूछ लिया। मैंने कहा थोड़ी सी एनेमिक दिखती है ग्रोथ, पर ठीक ठीक बात। है, ये इंडस्ट्री ऐसी है। 125 साल ग्लोबली कैस्ट्रॉल ब्रांड को पूरे हुए तो आप लोगों ने ₹9.5 का फाइनल डिविडेंड दिया, जिसमें ₹4.5 स्पेशल डिविडेंड था उस सेलिब्रेशन में। जी। अगला सेलिब्रेशन का माइलस्टोन कौन सा? 126वें साल में एक्सपेक्ट करूं क्या? देखिए, सेलिब्रेशन जो होता है वो सिग्निफिकेंट इवेंट के साथ होना चाहिए, और ये मैं डिसाइड नहीं करता हूँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैं डिसाइड मजाक करते कर हैं। रहा हूँ नीले सर, बढ़िया और लगा आपसे बातचीत करके। समय कम है, नहीं तो अभी तो और भी इंटरेस्टिंग, मुझे मजा आ रहा था आपसे बात करके। थैंक यू सो मच मुझे भी जुड़ने के बहुत लिए मजा सर। आ रहा ब्रेक के था। उस पार बहुत बहुत सर, सॉरी, धन्यवाद। या थैंक यू सर। होम थैंक यू। कैपिटल के राजेश अग्रवाल का व्यू